subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, रिप्रोडक्शन एंड प्रोकैरियोट्स। आज के टॉपिक में हम ये सीखेंगे कि प्रोकैरियोट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, वो कौन से मैकेनिज़्म है जिसके थ्रू प्रोकैरियोट्स अपना रिप्रोडक्शन करते हैं। इसमें सबसे पहले जो है वो बाइनरी फिशन है, हम ये डिस्कस करेंगे। फिर दूसरे नंबर पर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तीसरे नंबर पर हम डिस्कस करेंगे ट्रांसडक्शन, और लास्ट में कॉन्जुगेशन, ये मैकेनिज़्म डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन, अगर इस वर्ड को देखा जाए तो ये वर्ड बना हुआ है दो वर्ड से, बाइनरी एंड फिशन। बेसिकली ये टू वर्ड्स हैं। बाइनरी के माने हैं टू, ठीक है, इसके माने हैं टू, और फिशन के माने हैं ब्रेकडाउन, ठीक है, इसके माने हैं ब्रेकडाउन। तो बाइनरी फिशन में क्या होगा? बाइनरी फिशन में एक सेल दो सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे बाइनरी फिशन, ठीक है। इसको डायग्राम्स और एनिमेशन के थ्रू मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर ये एक डायग्राम है जो प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है। ये एक सेल है हमारे पास, और इसमें होगा इसका जेनेटिक मटेरियल जो सिंगल क्रोमोसोम है, ठीक है। ये येलो थ्रेड जो आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये बेसिकली क्या है? ये इसका जेनेटिक मटेरियल है। तो बाइनरी फिशन में सबसे पहले इसका जेनेटिक मटेरियल जो है वो 1 से 2 हो जाएंगे, ठीक है। जिस तरह ये आप लोग इस डायग्राम में देख रहे हैं कि 1 से ये 2 हो गए हैं, रेप्लिकेट हो गए, ठीक है। तीसरा स्टेप जो है वो ये जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, ठीक है, पोल्स की तरफ, ये है और ये। अगर हम इन दोनों की बीच मुआवजा करें तो हमें साफ नज़र आता है कि इन दोनों में फासला ज़्यादा है बनिस्बत यहाँ के, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि इसका साइज वो इंक्रीज होगा। तो इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा, और फिर यहाँ पर इस साइड से और इस साइड से एक क्लीवेज बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्लीवेज स्टार्ट हो जाएगा अंदर की तरफ, और ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा, ठीक है। और फाइनली ये बिल्कुल सेंटर में एक दूसरे से मिल जाएंगे। जब ऐसा होगा तो इससे फिर जो नेक्स्ट स्टेप है इसमें ये कन्वर्ट हो जाएंगे 2 में, ठीक है। और जो कन्वर्ट हो जाएगा उसका साइज पेरेंट सेल से सेम होगा, और जेनेटिक मटेरियल जो है वो भी सेम होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि बाइनरी फिशन में एक सेल से 2 सेल बन जाएंगे, लेकिन इसकी जेनेटिक मटेरियल में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। बाइनरी फिशन में जेनेटिक डाइवर्सिटी हमें नज़र नहीं आएगा, और हमें
बाइनरी फिशन में जेनेटिक डाइवर्सिटी या जेनेटिक रिकम्बिनेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, अब जो स्टेप हमने इस डायग्राम्स और एनिमेशन के थ्रू डिस्कस किए, अब वो दोबारा दोहरा लेते हैं। ठीक है, बाइनरी फिशन ये प्रोकैरियोट में यूजुअली होता है, तमाम प्रोकैरियोट में, और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब चूंकि प्रोकैरियोट्स जो है वो सिंगल क्रोमोसोम, सर्कुलर क्रोमोसोम पर मुश्तमिल होता है, तो हमने डायग्राम में भी वही दिया था। ठीक है, उसमें सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम था और वो हमने डिस्कस किया कि वो एक से फिर रेप्लिकेट हो गए थे दो में। ठीक है, दो कापीज बनाए थे। और एक पॉइंट में मिस कर गया था, ये कि प्रोकैरियोट्स जो है उसमें माइटोसिस नहीं होता। माइटोसिस सोमैटिक सेल डिवीजन के लिए होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, और इससे सोमैटिक सेल्स जो है उसका नंबर इंक्रीज होता है। और प्रोकैरियोट है वो तो एक सेल से बने होते हैं, तो प्रोकैरियोट्स में फिर माइटोसिस नहीं होता। ठीक है, जब इसका जेनेटिक मटेरियल रिप्लिकेट हो गए थे तो उसके बाद उसका साइज जो था वो भी बढ़ गया था। ठीक है, तो इसके बाद इसका साइज बढ़ गया, फिर उसमें इक्वेटर में उसके सेंटर में एक क्लीवेज बनना शुरू हो गया था। ठीक है, और फाइनली वो डीप चलता गया और दो क्लोन्स जो है वो हमें मिले। ठीक है, से फिर हमें दो क्लोन्स मिल गए थे। ठीक है, तो ये था बाइनरी फिशन के बारे में। अब दूसरा जो प्रोसेस है वो ट्रांसडक्शन है, और ट्रांसफॉर्मेशन, और फिर ट्रांसडक्शन और कंजुगेशन। तो ये बाकी तीन प्रोसेस और तीन मैकेनिज्म जेनेटिक डाइवर्सिटी या जेनेटिक रिकम्बिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि बाइनरी फिशन से हमें जेनेटिक डाइवर्सिटी और जेनेटिक रिकम्बिनेशन वो हमें नहीं मिल रहा था, तो उसके लिए प्रोकैरियोट्स में जेनेटिक डाइवर्सिटी और जेनेटिक रिकम्बिनेशन के लिए फिर बाकी तीन प्रोसेसेस वो रिस्पॉन्सिबल है। तो उसमें सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन आता है। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा? ट्रांसफॉर्मेशन में ये होगा कि हमारे पास होगा एक प्रोकैरियोट का जीनोम होगा, उसका क्रोमोसोम होगा, उसका डीएनए होगा। ठीक है, और एक और प्रोकैरियोट, एक सेल होगा, और उसके अंदर भी अपना जेनेटिक मटेरियल होगा। ठीक है, यहाँ पर ये दो डिफरेंट डायग्राम्स हैं, एक ये हैं, और ये जो क्रोमोसोम है ये दूसरे प्रोकैरियोट ने शिफ्ट किए होंगे। ठीक है, और ये एक और प्रोकैरियोट है। अब ये दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, ये दोनों मिल जाएंगे। ये जो है ये वाला, ये जो रेड नज़र आ रहा है आप लोगों को, ये अब अंदर आ जाएगा इसमें। ठीक है, और अंदर आने के बाद जो रिजल्ट होगा वो हमें ये मिलेगा। अगर इस डायग्राम को हम देखें तो इसमें ये वाला पार्ट जो है ये यहाँ से आया है। ठीक है, ये रेड पार्ट। ठीक है, और ये रेड पार्ट यहाँ पर मौजूद है लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर ये हमें नहीं मिल रहा। ठीक है, इसमें नहीं है। ठीक है, तो इसमें नहीं है और इसमें आ गया। तो पहले जो बाइनरी फिशन हमने डिस्कस किया उसमें जेनेटिक रिकम्बिनेशन नहीं था, लेकिन यहाँ पर जेनेटिक रिकम्बिनेशन जो है वो मौजूद है। ठीक है, और ये प्रोसेस
ये मैकेनिज्म, इसको हम बोलते हैं इस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन में हमने क्या सीखा? ट्रांसफॉर्मेशन में हमने ये सीखा कि एक डीएनए होगा, ठीक है, एक डीएनए होगा किसी और प्रोकैरियोट का और ये लेगा कोई और प्रोकैरियोट। ठीक है, और ये डीएनए जो होगा ये किसी और प्रोकैरियोट ने शिफ्ट किया हुआ होगा। ठीक है, तो पहले स्टेप में हमने ये पढ़ा कि एक डीएनए होगा जो दूसरे प्रोकैरियोट का होगा और कोई और प्रोकैरियोट उसको क्या करेगा? वो अपने जीनोम में उसे शामिल करेगा। ठीक है, अगर पहला वाला डीएनए जो सर्कुलर डीएनए था, ठीक है, अगर ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया का था, ठीक है, किसका? पैथोजेनिक का, और जो हमारे पास सेल था दूसरे प्रोकैरियोट का, ठीक है, और वो था नॉन पैथोजेनिक। ठीक है, तो जब ये इसके अंदर आ जाएगा तो ये भी पैथोजेनिक बन जाएगा। और पैथोजेनिक का मतलब ये है कि वो प्रोकैरियोट, वो बैक्टीरिया जो डिजीज काज करता हो। ठीक है, ये दो स्टेप्स हो गई ट्रांसफॉर्मेशन। अब तीसरा ओवरऑल तीसरा मैकेनिज्म है और जेनेटिक डाइवर्सिटी के लिए दूसरा, उसको हम बोलते हैं ट्रांसडक्शन। अब ट्रांसडक्शन में क्या होता है? ट्रांसडक्शन में ये होता है कि एक बैक्टीरियोपेज होता है। ठीक है, ये एक बैक्टीरियोपेज है और दूसरा जो होगा वो हमारे पास होगा प्रोकैरियोट। ठीक है, दूसरा प्रोकैरियोट बैक्टीरिया है। तो ये बैक्टीरियोपेज जो है इस बैक्टीरिया में अपना डीएनए जो होगा वो इंसर्ट करेगा। ये इसका ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, ये ग्रीन जो आप लोगों को नज़र आ रहा है। ठीक है, जैसे ही इस पे अटैक करेगा तो ये अपना जीनोम जो है इसके अंदर इंसर्ट करेगा। ठीक है, ये इसमें आ जाएगा। ठीक है, और फिर इसी की प्रोसेस के थ्रू फिर क्या बन जाएगा? एक न्यू वेरिएंट बन जाएगा जिसमें बैक्टीरियोपेज का जीनोम का कुछ सेगमेंट वो यहाँ पर पाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए आप। ठीक है, ये ग्रीन जो है ये बेसिकली इसका अपना नहीं है, ये आया है यहाँ से बैक्टीरियोपेज का। ठीक है, तो ये इसमें शामिल हो गया। तो ट्रांसडक्शन में भी जेनेटिक वेरिएशन हमें मिलता है। ठीक है, और जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है या जेनेटिक रिकम्बिनेशन जो है वो हमें मिलता है। ठीक है, अब ट्रांसडक्शन में हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि एक बैक्टीरियोपेज होगा जो बैक्टीरिया पे अटैक करेगा। ठीक है, और बैक्टीरिया के अंदर वो अपना जीनोम है उसके कुछ पीसेस जो है वो बैक्टीरियम में अंदर वो इंसर्ट करेगा। ठीक है, और एक बात जहन में रखिए कि आर्की जो है उस पर बैक्टीरियोपेज हमलावर नहीं हो सकता।
उसके अपने वायरसेस हैं, अलबत्ता वो हमलावर हो सकते हैं, और बैक्टीरियोफेज जो है वो सिर्फ बैक्टीरिया पर अटैक कर सकते हैं। और जो ट्रांसडक्शन के थ्रू जो हमें रिकम्बिनेंट ऑर्गेनिज्म मिला, वो दोनों कैरेक्टर्स उसमें होंगे, बैक्टीरियोफेज के भी कुछ कैरेक्टर्स उसमें शामिल होंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया ट्रांसडक्शन के बारे में। ठीक है, ट्रांसडक्शन भी टू स्टेप्स पे मुश्तमिल है। सबसे पहले ये बैक्टीरियोफेज का जीनोम जो है वो प्रोकैरियोट के अंदर वो इंसर्ट हो जाएंगे, और फिर इसके बाद रिकम्बिनेंट जो है वो हमें मिलेगा। ठीक है, अब जो लास्ट मैकेनिज्म है उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन। अब कॉन्जुगेशन में भी दो बैक्टीरिया आपस में आते हैं। ठीक है, एक बैक्टीरिया ये हो गया, ठीक है, और जो दूसरा बैक्टीरिया है वो ये हो गया। ये दो बैक्टीरियाज हो गए, एक वाला ये है और दूसरा ये है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक स्पेशल स्ट्रक्चर बन जाएगा इन दोनों बैक्टीरिया के बीच। रेक्टेंगल से मैं इसको लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो नज़र आ रहा है, जो मैंने ग्रीन लाइन से मार्क किया हुआ है, उस रीजन को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं, इस रीजन को पिलाई। ठीक है, पिलाई और पेलस। ठीक है, तो ये पिलाई और पेलस स्ट्रक्चर ये दोनों बैक्टीरिया को आपस में लाएंगे, और फिर इसका जीनोम जो है एक का दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर यहाँ पर ये है तो इसका जीनोम यहाँ पर आएगा। ठीक है, इसमें शामिल हो जाएगा, तो इसके साथ शामिल होकर फिर ये भी हाइब्रिड या रिकम्बिनेंट बन जाएगा। ठीक है, कॉन्जुगेशन में हमने क्या सीखा? कॉन्जुगेशन में सबसे पहले हमने ये सीखा कि कॉन्जुगेशन दो बैक्टीरियाज के बीच होता है, दो प्रोकैरियोट्स के बीच होता है, और वो एक स्ट्रक्चर उसमें हमें नज़र आता है जिसको हम पेलस बोलते हैं, और उस पेलस या पिलाई के थ्रू टू बैक्टीरियाज जो हैं वो आपस में मिल जाएंगे इसके थ्रू। ठीक है, और फिर हमने ये भी पढ़ा कि इसका जीनोम एक का जीनोम दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, और पेलस का काम क्या था? टू ब्रिंग द टू ऑर्गेनिज्म क्लोजर। ठीक है, उसका काम यही था। अब जो हमें वेरिएंट मिलेगा, जो ऑर्गेनिज्म हमें मिलेगा इस कॉन्जुगेशन के थ्रू, वो तो प्लाज्मिड फॉर्म में होगा। ठीक है, यानी हाइब्रिड होगा, या उसमें दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, दोनों भी हो सकते हैं कि एक का मटेरियल एक में भी और उसका अपना मटेरियल भी, और ऐसा भी हो सकता है कि उसके कुछ पार्ट्स उसमें शामिल हो। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।